सभी को मेरे प्रणाम। जैन योग की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जैन योग के इस मंच के ऊपर आज तीसरे ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू होने जा रहा है जो कि हमें आध्यात्मिकता क्या है, साधना का मार्ग क्या है, साधना में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीजों की जानकारी देता है। और हम सबसे ज्यादा धन्यवाद तो डॉक्टर जीतू भाई का करना चाहेंगे, क्योंकि जिस सरल भाषा के अंदर, जिस रोचक शैली के अंदर वो हमें पूरा स्वाध्याय कराते हैं, वो बिल्कुल अवर्णनीय है। क्योंकि आज काफी नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, सो आप जुड़ोगे तो आप खुद ब खुद जान जाओगे कि उनकी भाषा इतनी सरल होती है और साथ ही साथ उनका जो भी पद्धति है समझाने का, वो इतना रोचक है कि अलग अलग दर्शनों के अंदर जो बातें कही गई है उसका भी कंपैरिजन करके हमें समझाते हैं, जिससे ये पूरी समझ हमें आसानी से भीतर में उतर जाए। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जीतू भाई का। और जैन योग ये एक फैमिली जैसा हो गया है। आज भी बहुत सारे फेसेस मैं देख रहा हूँ जो कि जुड़े हैं। हमने सभी ने साथ में मिलके योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय किया, जो कि आचार्य हरिभद्र सुईश्वर जी महाराज साहब की रचना थी। आप देखिए कि इतना सुंदर ग्रंथ, और उसके अंदर हमें जीतू भाई ने समझाया था कि योग की परिभाषा क्या है, मोक्ष के साथ जो जोड़ता है वो योग है। इतनी सुंदर परिभाषा समझाने के बाद उन्होंने दूसरा ग्रंथ समाधि शतक का स्वाध्याय प्रारंभ किया, जो आचार्य देवनंदी जी की रचना है। और अब तीसरा ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं जो कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब की रचना है। यानी अलग अलग शताब्दी में हुए इन महात्मा, और तीनों ग्रंथ आध्यात्मिकता से भरपूर, साधना का मार्ग बताने वाले, सम्यक दर्शन तक कैसे पहुंचा जाए उसकी समझ देने वाले। यानी कि हम अलग अलग सदियों के अलग अलग आचार्यों के द्वारा लिखे गए अनुभवों के द्वारा ये साधना के मार्गों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हम साधना के अंदर आगे कैसे बढ़ सके उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे बेहद खुशी है कि आप इतनी संख्या में आज जैन योग की इस तीसरी श्रृंखला के अंदर जुड़े। और करीबन 2 साल हो गए होंगे जीतू भाई ने ये शुरुआत की थी इस मंच के ऊपर। और जीतू भाई को हमारे जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश भाई शाह लेके आए थे, और उनके आग्रह के ऊपर उन्होंने विनती को मान भी दिया, स्वीकारा भी, और ये श्रृंखला की शुरुआत की। और आज उसके फल हम सब चख रहे हैं। मीन्स जिसने भी पिछले 2 ग्रंथों का स्वाध्याय किया है वो ये तीसरे ग्रंथ में भी जुड़े हैं, और काफी संख्या में नए लोग भी जुड़े हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो विद्वान आज इस मंच के ऊपर है, जो हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं, वो विद्वानों में रत्न समान है। इतना गहन उनका ज्ञान है, और जब भी समझाते हैं तो विषय विषय को पकड़ के चलेंगे, विषयांतर भी नहीं होगा। और साथ ही साथ मजा इस बात की आएगी कि सेशन के अंत में हमारा Q&A होता है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो हम सब साधना का मार्ग ढूंढ रहे हैं, आध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हमें आते हैं हमारे जीवन से रिलेटेड, आध्यात्म के मार्ग के रिलेटेड। और ये सभी प्रश्न भी हम जीतू भाई को एंड में पूछ सकते हैं, और हमें उसके आंसर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और एक खुशी इस बात की भी है कि इस कक्षा के अंदर 7 अलग अलग कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं। अब 7 कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं जो अलग कल्चर में रह रहे हैं, अलग ट्रेडिशन में रह रहे हैं, और सभी की लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। तो जब वो प्रश्न करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके प्रश्नों के द्वारा भी हमें जो जीतू भाई आंसर देते हैं उससे हमें भी मार्गदर्शन मिलता है। तो ये बहुत ही सुंदर एक श्रृंखला चल रही है, और आप सब जुड़े उस बदल आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ कितने जो लोग जुड़े हैं जो थोड़े बड़े हैं एज में, वो तो कहते हैं कि हमने जीतू भाई को सुनने की शुरुआत की, बाद में ऐसा लगा कि हमने बहुत लेट शुरू किया ये ग्रंथों का स्वाध्याय करना। तो यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स भी मौजूद है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप इस सेशन के अंदर रेगुलरली अटेंड करना, और कोशिश करना कि जब भी ये सेशन चले हमारा फुल कंसंट्रेशन इस सेशन के अंदर हो। और
अभी भी अगर आप आपके मित्र और आपके परिवारजनों को इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो सबको जोड़िए, हम साथ में मिलके ऐसे अमूल्य ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। हमारे साथ जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश भाई शाह बैंगलोर से जुड़े हैं। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं कि आज जब इस कोर्स की शुरुआत हो रही है तो वे अपने भाव इस कोर्स को लेके रखें। श्री रमेश भाई शाह। Jai Jinendra to all. Today we are going to start another new course under the Jain Yoga vertical. I would like to congratulate the entire team of Jain Foundation on this occasion. Especially thank to Jitubhai Shah for his constant support and guidance. In fact, I am so happy today that this was my dream, that people join on the platform, but at the same time, it becomes more interactive session by question and answer, and it is coming to reality. At the same time, it is my unfortunate, because of multiple reasons, I am unable to join to the great scholars talks like Jitubhai. If you ask me with the limited knowledge what I have, if you ask me if you can say 3 diamonds in the entire our Jain community, I can say proudly Jitubhai Shah is one of them, definitely. And it is my unfortunate that I am not able to join and learn to his classes because of various reasons. But I am at the same time, I'm very fortunate to have Jitubhai on our platform. He is associated with the Jain Foundation for the last 2 years. I don't think there is any gap in between when I first requested him. Under his guidance, we completed the study of Yog Vanshika, Vinashika, and Samadhik Satak Granth. Today, we are going to start the study of Adhyatmopanishad in great detail. And for the next 12 months, I mean, it's almost a course of 1 year, we will be learning this Granth in thorough detail every Monday. We all know Jitubhai's vast experience, his scholarship. His cooperation has been so much that he has a big hand in whatever little work being done for the Jain propagation of Jainism by the Jain Foundation. Jitubhai has many other dreams to start a small center, which I am sure at an appropriate time Jitubhai will share it. And we are also trying to see how we can associate with that center, which is going to come near Shankeshwar. Jitubhai makes a point in such a way that everyone understands it and with great ease. I would like to tell all the viewers to take full advantage of Jitubhai's scholarship. This book of Adhyatmopanishad is a great favor to all of us by Mahopadhyaya S.O. Vijayji Maharaj Sahib. In Yoga Vanshika, definition of Yog is given. Yog क्या है? तो आचार्य हरिभद्र सुनी ने बताया मोक्षे ना योजनाता योग, that which connects us with moksha is yoga, and this book throws light on Jain yoga. I hope this course will provide the direction in our sadhyaya, in our sadhana, and in our sadhyaya. With this hope, we will start the study of this book. I heartily thank all the viewers. They are associated with us today in such a large number with so much of enthusiasm. Thank you, Jai Jinendra. Once again, welcome Jitubhai. Thank you so much. Thank you so much, Ramesh Bhai, for your kind words and constant support to promote Jain Darshan and Adhyatma Marg. Now, I would like to invite Dr. Jitendra B. Shah on this platform, and I request him to start this series. Jitu Bhai, pranam. प्रणाम. नील भाई, आवाज पूरी सुनाई दे रही है? Yes. Okay, thank you very much. जैन योग के इस मंच से
हम आज पुनः जुड़ रहे हैं। हमारे इस जैन टॉक और जैन योग के संस्थापक श्री रमेश भाई ने एवं नील भाई ने बताया कि जैन योग इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने 2 ग्रंथों का स्वाध्याय परिपूर्ण किया। पहले योग विंशिका, जिसमें केवल 20 श्लोकों का स्वाध्याय था। जैन योग क्या है, उसका क्या महत्व है, उससे क्या प्राप्त होता है, आदि अनेक बातों पर हमने योग विंशिका के द्वारा चिंतन किया। उसके बाद समाधि शतक या समाधि तंत्र पूज्यपाद देवानंदी जी द्वारा विरचित एवं महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा गुजराती भाषा में अवतरित ग्रंथ का स्वाध्याय किया गया। बहुत लंबे समय से हम इस मंच से स्वाध्याय करते आ रहे हैं और हमने देखा है कि जैन योग किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। उसका स्वाध्याय हमारे अंतरंग भावों को किस तरह से प्रभावित करता है, ये एक बहुत ही अद्भुत घटना है। कई साधकों ने, कई श्रोताओं ने, कई अभ्यासों और जिज्ञासुओं ने अपने सुखद अनुभवों की बात मुझे कही है। उन्होंने बताया है कि जब से हम जैन योग के इस स्वाध्याय में जुड़े हैं, उसके बाद हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव हुआ है। ये बात सही है जो नील भाई ने बताई थी कि ये एक ऐसा मंच है जहां से हम योग के बारे में बात कर रहे हैं। योग आज का बहुत चर्चित विषय है। पूरा विश्व आज योग की विषय में चर्चा कर रहा है। योग इसलिए महत्वपूर्ण विषय बन चुका है क्योंकि आज की वर्तमान समय की समस्या इतनी गंभीर बन चुकी है। हमारा जीवन अनेक स्पर्धात्मक भावों से जुड़ा हुआ है। अनेक प्रकार के कंफ्यूजन से हम घिरे हुए हैं। अनेक प्रकार के कार्यों में हम व्यस्त हैं। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे मन पर पड़ता है, और जब मन पर प्रभाव पड़ता है तो मन में विभिन्न प्रकार के भाव उदित होते हैं, जन्मते हैं, और उसके द्वारा मन में क्लेश उत्पन्न होता है। मन के क्लेश को शांत करने का विज्ञान ने कई उपाय दर्शाए, लेकिन उस उपाय का साइड इफेक्ट बहुत ही खराब शरीर पर पड़ता है और उसके कारण उस प्रकार के उपचार से लाभ होने के बजाय हानि होती है। हमें एक ऐसे उपाय की खोज करनी है जिस उपाय से, जिस उपचार से हमारे आंतरिक समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत सदियों पहले हमें उपचार बताया था, लेकिन हम विकास की आड़ में, विकास की दौड़ में सब कुछ भूल करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बिगाड़ते रहे, और जब उसके परिणाम, दुष्परिणाम हमने देखे तब हम चौंक गए कि इस प्रकार के दुष्परिणाम से मानव जीवन त्रस्त हो गया है, दुखी हुआ है। और इसी कारण एक ऐसे उपचार की आवश्यकता थी जो विश्व के आज के मानव के सामने योग के रूप में उभरा है। योग
जब शब्द हम बोलते हैं तो हमारे सामने दो बात आती है प्रमुख रूप से। पहले कुछ साल पहले तक तो हम जब योग शब्द बोलते थे तो केवल आसन तक ही हम सीमित हो जाते थे। आसन को ही हम योग कहते हैं, कहते रहे। अलग अलग प्रकार के आसन करने वाले को हम योगी कहते थे। आसन की संख्या विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न बताई गई है। पद्मासन से लेकर के 84 आसनों तक की संख्या गिनाई जाती है। प्रत्येक आसन का कोई न कोई लाभ है। शरीर को सुदृढ़ बनाता है आसन, शरीर को निरोगी बनाता है, और उसी को हमने योग के रूप में मान लिया था। लेकिन पिछले दशक में हमने देखा कि योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, उससे भी कुछ गहरा कोई एक पद्धति है। उस पद्धति को समझने के लिए हमारे सामने कई योगी आए। उन्होंने प्राणायाम को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया, और प्राणायाम की साधना से शरीर के अंदर के रोगों को नष्ट करने की प्रक्रिया भी उन्होंने बताई, जो पतंजलि ने योग शास्त्र में बताई हुई है। प्राणायाम की साधना और प्रचलित हुई, और इसीलिए आज जब योग की बात करते हैं तो योग अर्थात आसन और प्राणायाम, ये दो बात को ही लेकर हम चलते हैं। लेकिन जब हमने योग ग्रंथों को गहराई से देखा तब पता चला कि केवल आसन और प्राणायाम तक ही योग सीमित नहीं है। योग के और भी अंग हैं, और संपूर्ण योग अर्थात अष्टांग योग, जिसमें यम से शुरू की हुई यात्रा समाधि तक पहुंचाती है। यम नियम पर आज हम जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा लक्ष्य यम नियम पर नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि आसन और प्राणायाम तो योग के केवल 2 अंग हैं, और भी 6 अंग हैं। कुल मिलाकर के 8 अंग हैं, और उसको अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन अष्टांग योग में अंतिम चरण समाधि का है। हमें समाधि तक पहुंचना है तो हमारी यात्रा का प्रारंभ यम और नियम से शुरू होना चाहिए। आज हम यम और नियम को इतना महत्व नहीं देते हैं, केवल आसन और प्राणायाम को महत्व देते हैं। इसलिए योग की सिद्धियों का जो वर्णन किया गया है, योग के लाभों का जो वर्णन किया गया है, वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो शारीरिक और मानसिक लेवल तक सीमित हो जाता है। उससे भी आगे हमारी यात्रा है। जो आनंद और शांति का अनुभव कराता है वो योग की अभी हमने अनुभूति ही नहीं की है, जो बात पतंजलि कहते हैं। और उस बात को हम देखेंगे कि वास्तव में योग क्या है। जब हम यहाँ जैन योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये कौन सा योग है जिसको हम जैन योग के नाम से पुकारते हैं। योग तो योग ही होता है, उसके लिए जैन योग ऐसा भेद करना क्या उचित है? ये प्रश्न आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं के मन में उपस्थित होता होगा, होना चाहिए, और यहीं से हमारी यात्रा का भी प्रारंभ होता है। हम धीरे धीरे जब अपने इस योग, जैन योग के
प्लेटफॉर्म से अध्यात्मोपनिषद ग्रंथ के स्वाध्याय की क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या विशेषता है, क्या क्या नवीनता जैन योग में दर्शाई गई है। आज तो केवल इतना ही हमें समझना आवश्यक है कि जैनाचार्यों द्वारा रचित योग ग्रंथों को आधार बना करके जब हम बात करते हैं तो उसको जैन योग कहते हैं। बहुत सारे जैनाचार्यों ने योग की साधना करते हुए योग के रहस्य को हमारे सामने रखा है। हम समय समय पर अन्य योग ग्रंथों में और जैनाचार्यों द्वारा रचित योग ग्रंथों में क्या विशेषता है, क्या भिन्नता है, उसकी भी बात करेंगे। क्या तुलना है, उस क्या क्या समानता है, उसकी भी तुलना करेंगे, जिससे पता चलेगा कि यह शास्त्र कितना गहन है। मैं एक ही बात आज प्रारंभ में बताना चाहता हूं, जो अध्यात्म उपनिषद के प्रथम प्रकरण में महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमारे सामने रखी है। कोई योगी ही ये बात कर सकता है, कोई पहुंचा हुआ योगी ही ये कह सकता है। उन्होंने ये कहा कि भाई शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ है, और शास्त्र किससे कहते हैं, शास्त्र का अर्थ क्या है। वो सारी बातें हम शनै शनै इस मंच से स्वाध्याय के द्वारा अलग अलग समय पर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि माध्यस्थमेव शास्त्रार्थो, शास्त्र का रहस्य, शास्त्र के अध्ययन से हमें कोई लाभ होता है तो वो माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भाव के बिना आगे की यात्रा हो नहीं सकती है। माध्यस्थ भाव, ताटस्थ्य, तटस्थ भाव, जब तक हम तटस्थ होकर के चिंतन नहीं करते हैं तब तक हमें तत्व का रहस्य समझ में नहीं आता है। माध्यस्थ भाव का अभाव हमारे अंदर एकांगी और हमारे अंदर जड़ता उत्पन्न करता है। किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर लें और उसी को चिंतन किए बिना मान ले तो हमारे सामने ये एक जड़ता आ जाएगी, मानसिक जड़ता, कि यही सही है और इसके अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। यह सत्य है ये मानना तो ठीक है, इसमें सत्य छिपा हुआ है ये मानना भी ठीक है, ये ग्रंथ मुझे प्रिय है ये मानना भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हमारी भावना पनपती है वो है एकांगी पने की। हम एकांतवादी बन जाते हैं। एकांतवादी बनने के कारण हम ये मानने लगते हैं कि यह ग्रंथ सत्य है और इसके अलावा बाकी के सभी ग्रंथ मिथ्या है। ये मानना पहली बात को भी मिथ्या बना देती है। यह ग्रंथ सत्य है ये बात को भी गलत सिद्ध कर देती है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रथम प्रकरण में ही हमें चेताया है। उन्होंने कहा कि शास्त्र का रहस्य, शास्त्र का जो अध्ययन, शास्त्र के स्वाध्याय से हमें क्या प्राप्त होता है, माध्यस्थ भाव प्राप्त होता है। और जब माध्यस्थ भाव आता है, तटस्थता आती है, तब हमें ये चिंतन करने का मौका मिलता है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। तो माध्यस्थ भाव हमारे अंदर सम्यक दर्शन, जिसका भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं ने स्वीकार किया है। बौद्ध परंपरा में
सम्मादिट्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि का पाली रूप है। सम्मादिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि। जब तक दृष्टि में सम्यक्त्व यानी सम्यक्त्वपना का उदय नहीं होता है, तब तक हमारी आराधना, हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती है। भगवत गीता में भी कहा कि यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। तो क्या देखना और क्या देखने वाला है, किसको देखने वाला का है? चक्षु होने मात्र से देखने वाला नहीं माना जाता है। चक्षु, चर्म चक्षु से, चमड़े की आंखों से हमने आज तक गलत धारणा ये ही बांधी है। हमारे मन के अंदर मकड़ी के जाले ही हमने बुने हैं। उस मकड़ी के जाले को तोड़ना और कल्पनाओं से मुक्त होने का, भ्रमों से मुक्त होने का, हमारे अंदर जो भ्रम पड़ा हुआ है उस भ्रम से मुक्त होने का जो हमें मार्ग प्राप्त होता है, वो मध्यस्थ भाव से ही प्राप्त होता है। अन्य दर्शनों में मैं और ज्यादा विस्तार यहां नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अन्य दर्शनों में मध्यस्थ भाव, सम्यक दृष्टि, आंतरिक विशालता, विशाल भाव, इन सबका बहुत महात्म्य बताया है। महोपाध्याय यशोविजय जी यद्यपि बहुत अर्वाचीन है, बहुत अर्वाचीन, 300 साल हुए उनको हुए। हमारे भारतीय संस्कृति के सामने प्राचीन काल से, वेदों से लेकर के शास्त्र ग्रंथों की रचना का प्रारंभ हो चुका। 5000 सालों से ग्रंथों की रचना होती रही है। वेदों के पश्चात उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद भी ऋषियों के अंतर में साधना के द्वारा जो नवनीत प्राप्त हुआ, उस नवनीत को हमारे सामने रखा उन्होंने, वही उपनिषद कहलाए। उपनिषद का एक अर्थ नवनीत होता है। जिस तरह से दूध को दही बना करके, दही को जब मथते हैं तो मथते मथते उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, छाछ के ऊपर मक्खन तैरने लगता है, फिर मक्खन को उस छाछ के अंदर डुबाने की कोशिश करे तो भी वो डूबता नहीं है मक्खन। उसी तरह ये ज्ञान के सागर को मथने के बाद जो नवनीत प्राप्त होता है, उस नवनीत को ही उपनिषद कहा है। बहुत बड़ी बात है। एक बार आप संसार के अनुभवों को मथ डालो और मथ डालने के बाद जो नवनीत प्राप्त होता है, वो नवनीत जिसको प्राप्त हुआ है वो दृष्टा, वो अनुभवी, वो ज्ञाता, वो योगी कभी भी संसार में रक्त नहीं होता है, संसार में आसक्त नहीं होता है। आज हम जिस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। ग्रंथ छोटा सा है, उपनिषद कभी बड़े नहीं हो सकते। एक तरफ रामायण और महाभारत जैसे हमारे पास बृहद ग्रंथ है, बहुत लंबे चौड़े ग्रंथ है। महाभारत 1,00,000 श्लोक का विशाल ग्रंथ, रामायण भी बड़ा ग्रंथ, और भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं हमारे सामने, लेकिन उपनिषद कभी भी बड़े नहीं, छोटे से ग्रंथ है। सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद छोटा सा ग्रंथ, लेकिन एक एक श्लोक में इतना रहस्य भरा हुआ है,
इतना रहस्य भरा हुआ है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे, और उनमें उतनी क्षमता थी, वो 18 घंटा निरंतर केवल ईशावास्योपनिषद पर बोल सकते थे। मतलब इतना गहन अध्ययन था। दार्शनिक तो थे ही, धर्मशास्त्र के अध्येता भी थे। अध्येता होने के कारण, अन्य दर्शनों का ज्ञान होने के कारण, शास्त्र के अंदर गहराई तक पहुंचे हुए के कारण प्रत्येक ग्रंथ के रहस्य को वो उजागर करने के लिए समर्थ थे। तो एक 18 श्लोक के ग्रंथ को 18 घंटे तक उसके रहस्य को हमारे सामने रखने का मतलब है कि उस ग्रंथ में ऐसे ऐसे मोती पड़े हैं, मौक्तिक मौक्तिक ग्रंथ है, ऐसे ऐसे रत्न पड़े हैं, जो अंदर डूबता है उसी को वो रत्न प्राप्त होता है। तो उपनिषद का एक अर्थ हुआ हमारे सामने नवनीत। अध्यात्म के ग्रंथों की कोई कमी नहीं है भारतीय परंपरा में। उपनिषद से हमने बात शुरू की है। एक उपनिषद ईशावास्योपनिषद की बात की, 9 मुख्य उपनिषद हैं और 108 यानी शताधिक, 100 से भी अधिक उपनिषदों वैदिक परंपरा में हमें प्राप्त होते हैं, और अन्य अन्य दर्शनों में उपनिषद नाम के ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। काल के प्रवाह में देखा जाए तो वो बात हमें स्मरण में रखनी है कि महोपाध्याय यशोविजय जी अर्वाचीन थे जरूर, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी विरासत मिली हुई थी। भारतीय परंपरा के महान मनीषियों के रचे हुए, उन्होंने साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभवों को शाब्दिक स्वरूप के रूप में अनेक शास्त्र प्राप्त हुए थे। इसलिए सभी शास्त्रों के अध्ययन से उनको जो मिला है वो, और उसको मथने से जो नवनीत उन्होंने निकाला, वो नवनीत हमें इस ग्रंथ में उन्होंने दिया है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ के महात्म्य को आप समझ सकोगे कि इस ग्रंथ का महात्म्य ये है कि पूरे भारतीय परंपरा के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों को मथने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, एक एक श्लोक जब हम पढ़ते जाएंगे, स्वाध्याय करते जाएंगे, तब हमें आश्चर्य के अलावा और कुछ नहीं होगा कि हमने ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं थी। हमें ये नवीन विषय, नवीन अर्थ, नवोन्मेष प्राप्त हो रहा है। तो अर्वाचीन होने के कारण इनके ग्रंथों की महत्ता कम नहीं होती है, उनके ग्रंथों की महत्ता और बढ़ जाती है। दूसरी बात याद रखनी है कि उपनिषद यानी गुरु के चरणों में बैठना। गुरु के चरणों में शिष्य विनीत भाव से जब बैठता है, तब गुरु अपने सारे ज्ञान को शिष्य में संक्रमित करता है। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। भारतीय संस्कृति की यह बात अद्भुत इसलिए है कि जब तक हमारा विनय पूर्वक गुरु के चरणों में बैठने का अभ्यास नहीं होगा, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमारे अंतर को छू नहीं पाएगा। हमारे मस्तिष्क को तो वो प्रभावित कर पाएगा, लेकिन हमारे अंतरतम को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अंतरतम को तो प्रभावित करने के लिए गुरु के पास जाकर के शिष्यवत विनम्र भाव से विनय पूर्वक विद्या ग्रहण करनी पड़ती है। ये एक अद्भुत नजारा होता है कि गुरु के पास जब शिष्य बैठ करके अध्ययन करता है,
तो शिष्य के मन में जो गुरु के प्रति भाव है और गुरु के मन में शिष्य के प्रति जो भाव है, वो जिसके पास दृष्टि है वही देख पाता है। युग बदल चुका है, सदियां बीत चुकी है, आज का युग संपूर्ण रूप से भिन्न हो चुका है। पहले गुरु जब गांव में या आश्रम में बैठे हुए होते थे, तब भी गांव के लोग, नगर के लोग अपने आप को गौरवान्वित मानते थे कि हमारे नगर का गौरव क्या है, हमारे नगर में इस आश्रम है और आश्रम में प्रधानाचार्य है। ऐसे प्रधानाचार्य हमारे नगर में रहते हैं, बसते हैं, वही हमारा गौरव है। लेकिन बाद समय पलटता गया। गांव के लोग जब गुरु गांव में निकलते थे तब मानते थे कि ये गुरु यहाँ निकले हैं, विनयवान हो जाते थे, नम्र हो जाते थे, नमस्कार करते थे, पैर छूते थे। ये सब अपने आप होता था। शिष्य इधर उधर हो जाते थे, कहीं गुरु की दृष्टि न पड़ जाए, वो ख्याल रखते थे। इतना गुरु का प्रभाव था। वो भी समय बहते हुए, समय बीतते हुए वो भी चल बसा। गुरु जब आश्रम में बैठे हुए होते थे, उनकी उपस्थिति होती थी, तब आश्रम में प्रवेश करने वाले सभी लोग बहुत विनीत बन जाते थे कि गुरु को पता चल जाएगा तो हमें आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारा एक विनय है और उस विनय का आचरण करना चाहिए। इसलिए आश्रम के प्रवेश द्वार में प्रवेशते ही शिष्य जिज्ञासु विनीत हो जाते थे। भले ही गुरु वहां उपस्थित नहीं है, गुरु आश्रम में अपनी कुटिया में उपस्थित होते हैं, लेकिन हर एक जगह पर गुरु वहां मौजूद नहीं होते, फिर भी गुरु का ये प्रभाव रहता था। लेकिन बाद में समय बहते हुए, समय बीतते हुए वो भी परिवर्तित हो गया कि गुरु जब पढ़ाते थे तभी शिष्य उसको मान सम्मान देते थे। आज की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते परिस्थिति और पलट गई। क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं तभी शिष्य, स्टूडेंट उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। क्लास खत्म होते ही गुरु के प्रति आदर भाव भी समाप्त हो जाता है। इतनी हानि, इतना ह्रास आज हमारे जीवन में हो चुका है। इसलिए विद्या के प्रति जो हमारा आदर सम्मान वो भी कम हुआ और उसके कारण हमारे मन में जो विद्या आज है वो हमारे अंतरतम को छूने वाली विद्या नहीं रही है। तो उपनिषद का एक अर्थ बताया कि विनीत होकर के गुरु के पास बैठना, गुरु से विद्या ग्रहण करना और उस विद्या ग्रहण की हुई विद्या का चिंतन करके पुनः गुरु के चरणों में जाकर के अपने प्रश्नों का समाधान करना, ये एक प्रक्रिया थी। हम देखेंगे कि अध्यात्म उपनिषद में ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत की है उपाध्याय यशोविजय जी। महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस अर्थ में भी उपनिषद के इस ग्रंथ का उपनिषद नाम रख करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि इस विद्या को आपके जीवन में पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्रता ही हमें इस ग्रंथ के पूर्ण स्वरूप को समझने में निमित्त बनेगा। तो ये विनम्रता की बात हुई। उपनिषद का एक अर्थ है रहस्य। बातें बहुत होती है, एक पॉलिटिशियन बहुत बोलता है, बहुत लेक्चर देता है, लेकिन उसका उद्देश्य एकमात्र होता है कि मेरी जीत कैसे हो, मैं लोगों को किस तरह से प्रभावित करूं। मतलब बहुत कहने पर भी उनका सार, उनका रहस्य केवल यही है कि मुझे बहुमत मिले। फिर बाद में वही पॉलिटिशियन 5 साल तक
लोगों पर अनुशासन करता रहता है। प्रोफेसर बहुत बोलता है, व्यापारी बोलता है, लेकिन उनका रहस्य, उनका सार चतुर श्रोता समझ लेते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में आज भी हम देख रहे हैं, और आज विशेष रूप से देख रहे हैं, हमारे सामने अनेक टीवी चैनल है, 24 घंटा लेक्चर चालू होते हैं। युग बदल चुका है, लेकिन बोलने के पीछे उसके रहस्य को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए उपनिषद ग्रंथ कभी बड़े नहीं होते, रहस्य बहुत सूक्ष्म होता है। जब आप रहस्य को समझ लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। अनेक शास्त्रों का निचोड़ इन ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषद हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन उसका रहस्य, शास्त्रों के रहस्य को संजोए हुए हमारे सामने जब ये बात आती है तो हमें आश्चर्य होता है कि एक छोटे से ग्रंथ में इतना सार भर दिया है। ये उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद का एक अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या, अध्यात्म की गूढ़ विद्या क्या है, जो उपनिषद पढ़ लेते थे। अरे कई बार तो ऐसा होता था कि एक उपनिषद का एक श्लोक मात्र पढ़ लेने से जीवन में परिवर्तन हो जाता था। ईशावास्य उपनिषद की बात कही, उसका प्रथम शांति मंत्र है। उस मंत्र में ये कहा गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृह् धन। एक श्लोक में कितनी बड़ी बातें कह दी है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये पूरा संसार प्रभु का आवास है, प्रभु का घर है। कोई एक ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां प्रभु मौजूद ना हो। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज कहते हैं कि मारहंत्यम प्रणिदत महे, इस 14 राजलोक में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां अरिहंत का आरहंत्य, अरिहंतता की शक्ति मौजूद ना हो। केवल हमें पात्रता अपनी दिखानी होगी। यदि हम पात्र ही उल्टा लेकर के भिक्षा मांगने निकलेंगे तो पात्र में कुछ भी डालेंगे तो वो गिर जाएगा। पात्र बनने की बात कही है, योग्य बनने की बात। आज हम कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो पहले हमारी योग्यता चकासते हैं, क्वालिफाई है कि नहीं वो देखते हैं। अध्यात्म में के लिए भी क्वालिफाई होने का मतलब है अंदर से जिज्ञासा पैदा होना। यदि हम जिज्ञासु हैं तो हमारे लिए ये अध्यात्म उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि हम जिज्ञासु नहीं है तो हमारे लिए ये ग्रंथ बहुत विशेष लाभकर्ता नहीं होगा। तो उपनिषद का एक अर्थ है कि गूढ़ विद्या, रहस्य, सार, बैठना, गुरु के चरणों में बैठना आदि आदि। यहां ये इस छोटे से ग्रंथ में महोपाध्याय यशोविजय जी ने केवल 209 श्लोकों में पूरे अध्यात्म विद्या का सार हमें दे दिया है। 4 प्रकरण में विभक्त है। मैं आज उपाध्याय यशोविजय जी के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उपाध्याय यशोविजय जी का जीवन भी इतना अद्भुत, अनेक घटनाओं से भरा हुआ, और उसके लिए
बहुत सारा समय चाहिए, हमारे पास उतना समय है नहीं। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी के जीवन के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर, मुझे जो बात करनी है महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा विरचित इस ग्रंथ के बारे में, और समय समय पर उनके जीवन की कोई विशेष घटना होगी जो हमारे विषय से संलग्न होगी, उसकी बात जरूर करते रहेंगे। महोपाध्याय यशोविजय जी ने शुरुआत में विद्वत भोग्य अनेक ग्रंथों की रचना की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। विद्वत भोग्य मतलब कि स्कॉलरली वर्क किया, पंडितों के सामने वो बहुत शास्त्रार्थ करते रहते थे, और जब उनकी तर्क शक्ति से अपनी बात प्रस्तुत करते थे तब पंडित निरुत्तर हो जाते थे। अनेक शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त किया था, लेकिन जब अध्यात्म योगी आनंद घन जी का संपर्क हुआ, समागम हुआ, जीवन बदल गया। हालांकि बहुत समय बाद छोटी सी उम्र में संयम लेने वाला ये बालक अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। तब उसकी विद्वत्ता तो जग विख्यात हो चुकी थी, जगत के प्रत्येक पंडित उनको महान ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर चुके थे। ऐसे महान पंडित अपनी विद्वत्ता के कारण गर्व महसूस करते थे। वो ये मानते थे कि मेरे जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही नहीं, और वास्तव में कोई नहीं था। लेकिन अध्यात्म योगी आनंद घन जी का समागम हुआ, और जिस तरह से पारसमणि के स्पर्श से लोहा सुवर्ण बन जाता है, उसी तरह महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि मेरे जीवन के अंतिम चरण में मुझे अध्यात्म योगी आनंद घन जी का समागम हुआ। वो मेरे लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं कथीर था, मैं लोहा था, और मैं कंचन बन गया, मैं सुवर्ण बन गया। और उसके बाद उन्होंने अध्यात्म के ग्रंथों की रचना की। उन्होंने ज्ञान सार हमें दिया, उन्होंने अध्यात्म सार दिया और अध्यात्म उपनिषद दिया। ज्ञान सार में ज्ञान का सार, पूरे संसार के सभी ज्ञानों का सार क्या है वो बात हमें बताई। अध्यात्म सार में अध्यात्म का सार, लेकिन विस्तार से, करीब 900 श्लोक में। फिर भी उनको लगा होगा कि मुझे संक्षेप में कुछ कहना चाहिए, सारभूत कुछ कहना चाहिए। वो बात हमें अध्यात्म उपनिषद में देखने को मिलती है। इस अध्यात्म उपनिषद के 4 प्रकरणों की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, हमारी मान्यता क्या है, हम क्यों क्रियाएं करते हैं। क्रिया का अर्थ धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाओं का करना हमारे लिए क्यों आवश्यक माना गया है वो हम जानते नहीं है, पर धार्मिक क्रिया अवश्य करते हैं। मंदिर जाते हैं, दान देते हैं, तपश्चर्या करते हैं, हम जाप भी करते हैं, हमारे इष्ट देव का चिंतन, स्तोत्र आदि आदि करते हैं। लेकिन वो क्रिया शुद्ध है कि नहीं, वो यहां प्रश्न पूछते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी कि केवल कोरी क्रियाएं करने से विशेष लाभ नहीं होता है। हमारी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, पर शुद्ध क्रिया का मतलब केवल इतना नहीं है कि विधि पूर्वक करना। विधि पूर्वक क्रिया करने से तो
एक बात की परिपूर्ति होती है, सभी बाबतों की पूर्ति नहीं होती है। सभी बाबतों की पूर्ति तो जब मन भाव अंदर से अंतर से हम क्रिया करें तब वो होती है। तो अंतर से क्रिया करने का मतलब ही शुद्ध क्रिया है। वो क्रिया शुद्ध क्रिया करने से भी पर्याप्ति नहीं मानी गई, मतलब परिपूर्णता नहीं मानी गई। और भी आगे गए कहते हैं कि वो क्रियाएं शुद्धतर होनी चाहिए। धीरे धीरे उस क्रिया में शुद्धि का अंश बढ़ते जाना चाहिए, बहुत बढ़ना चाहिए। जो कल हमने क्रिया की थी उससे आज की क्रिया में विशेषता आनी चाहिए। आने वाले दिनों में और भी विशेषता होनी चाहिए, मतलब कि प्रतिदिन हमारी क्रियाओं में एक आनंद, एक उत्साह, एक अनुराग बढ़ता जाना चाहिए। तब वो क्रिया शुद्धतर मानी गई, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। हमारी क्रियाएं शुद्धतम बननी चाहिए। तो शुद्धतम क्रिया कैसे बन सकती है, उसकी बात महोपाध्याय यशोविजय जी करेंगे, इस ग्रंथ में करेंगे। हमारे सामने जो ये ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जो 4 अधिकार है, उसमें पहले उन्होंने शास्त्र की बात कही। शास्त्र क्या है, शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है, शास्त्र से क्या लाभ होता है, आदि आदि अनेक बातों का उन्होंने समाधान किया है। शास्त्र के बाद उन्होंने ज्ञान का प्रकरण दिया है हमें कि केवल शास्त्र के अध्ययन से कुछ भी काम नहीं होगा। शास्त्र बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको दिशा दिखा सकता है। ये बहुत बड़ी बात महोपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं। ज्ञान की आवश्यकता पहले प्रकरण में बताई, शास्त्र की आवश्यकता पहले प्रकरण में बताई, और पहले प्रकरण में शास्त्र का अध्ययन आवश्यक बताया, लेकिन दूसरे प्रकरण में कहते हैं कि शास्त्र के अध्ययन से आपको मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन आप उस मार्ग पर चलेंगे नहीं तो अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब आप चलोगे तभी आप अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ये चलना ही ज्ञान है। मतलब शास्त्र केवल मार्ग दिखाता है, शास्त्र के बाद जब आप चलने लगते हैं तो वो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान योग बनता है। मतलब ज्ञान के द्वारा मोक्ष का संयोग किस प्रकार से होता है। यहां एक बात याद रखनी है, अध्यात्म उपनिषद के 4 प्रकरणों के नाम और उसका संयोजन बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया है। इसलिए केवल ये प्रकरण है ऐसा मान करके हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। उसमें भी एक वैज्ञानिकता, साधना की पद्धति, क्रमशः आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने बताया है। जिस तरह से ज्ञान सार में उन्होंने पहले प्रकरण में पूर्णता की बात कही और पूर्णता प्राप्ति के लिए बाकी के 31 प्रकरण हमारे सामने रखे, और 31 प्रकरण में उन्होंने क्रमशः किस तरह से पूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं उसकी बात उन्होंने कही। यहां हमें शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र के अध्ययन से उसका आचरण मतलब ज्ञान, ज्ञान के बाद क्रिया। तो मैं बात कर रहा था योग की, कि उन्होंने 4 प्रकरणों को योग नाम दिया है। पहले को शास्त्र योग कहा, दूसरे को ज्ञान योग कहा, तीसरे को क्रिया योग कहा और चौथे प्रकरण को साम्य योग कहा। लेकिन बाद में एक शब्द जोड़ा है, वो इंगित करते हैं कि शास्त्र योग, आपके पास एक बहुत बड़ा शास्त्र भंडार है, आपके घर में 4-5 अलमारी भर करके किताबें पड़ी है, आगम है, शास्त्र ग्रंथ है, उपाध्याय यशोविजय जी के ग्रंथ हैं,
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के ग्रंथ हैं, उमास्वाति के ग्रंथ है, लेकिन कहते हैं कि उस ग्रंथ से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आप केवल उसको देखते रहोगे तो एक अहोभाव तो बढ़ेगा, पूजन का भाव आएगा, लेकिन जब तक उसको पढ़ोगे नहीं तब तक उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो शास्त्र योग शुद्धि शब्द का प्रयोग उन्होंने हर एक प्रकरण में योग के बाद शुद्धि शब्द को जोड़ा है उन्होंने, कि शास्त्र योग की शुद्धि किस प्रकार से होती है, ज्ञान योग की शुद्धि किस प्रकार से होती है, क्रिया योग की शुद्धि किस प्रकार से होती है, और साम्य योग की शुद्धि किस प्रकार से होती है। हम साम्य तक, समता तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य समता, और वो समत्व भाव, समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवत गीता में भी कहा है कि योग का अर्थ है समत्व भाव। पर वो समत्व भाव आए कैसे? जब तक हमारा समत्व योग शुद्ध विशुद्ध विशुद्धतम नहीं बनेगा तब तक साम्य योग की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। साम्य योग की उपलब्धि के लिए शुद्धि आवश्यक है। तो वो साम्य योग की उपलब्धि, वो चरम सीमा है, चरम शिखर है। उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहले के 3 चरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। वो बात हम आने वाले दिनों में बहुत ही विस्तार से और अनेक उदाहरणों के साथ हम करेंगे। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविदय जी एक बात, अपने जीवन की बात बताते हैं। अध्यात्म उपनिषद के विषय में कहते हैं कि आगमेन अनुमानेन योगाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते तत्वम उत्तमम। तत्व की प्राप्ति, रहस्य की प्राप्ति, जीवन में कुछ पाना है, उत्तम का पाना है, श्रेष्ठ को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उत्तम रत्न खरीदना है। आपके जीवन में एक कल्पना आपने की है शुरुआत के दिनों में कि मुझे उत्तम रत्नों का हार चाहिए। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये कल्पना करते हैं कि मैं उत्तम रत्नों का हार पाकर ही रहूंगा। तो आप निश्चित रूप से, यदि ये आपका पुरुषार्थ मनोरथ सही सही होगा तो आपका पुरुषार्थ, आपका उत्साह निरंतर बढ़ता जाएगा। मतलब छोटे से व्यापार से आप प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है मर्चेंट ऑफ बेबीलोन, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, कहानी के द्वारा उन्होंने जगत के सर्वश्रेष्ठ धनवान कैसे बनते हैं उसकी चर्चा की है। एक चपरासी जो एक दुकान में केवल पत्र लिखने का काम करता था, उनके अक्षर अच्छे थे, सुंदर अक्षर वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कला के द्वारा इस तरह से बेबीलोन का धनवान बन जाता है, वो बात बताइए। तो यहाँ जैसे जैसे हमारी योग शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हम भी अपने जीवन के स्वामी बन जाएंगे, आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेंगे, हम भी जगत के सर्वश्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविदय जी ने कहा कि मैं केवल शास्त्रों का अध्ययन करके एक नए शास्त्र की रचना नहीं कर रहा हूं। मेरे शास्त्र रचने के पीछे मैंने जो साधना की है वो साधना है कि आगमेन, मैंने आगमों का अध्ययन किया है, अनुमानेन मतलब मैंने बहुत मंथन किया है। आगमों के अध्ययन के बाद, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद बहुत तर्क वितर्क करके मेरे पूरे ज्ञान का मंथन किया है। और योगाभ्यास का मुझे रस था, मतलब मेरी रुचि योगाभ्यास की थी।
मैं मानता हूं आज हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को योग के प्रति रुचि है, इसलिए जुड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से इस रुचि में अभिवृद्धि होगी, निश्चित रूप से आपको भी आनंद आता जाएगा। हमारी यात्रा लंबी जरूर है, लेकिन हमारी यात्रा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, जो उपनिषद के एक मंत्र है कि हम आज जिस यात्रा का प्रारंभ करते हैं, कर रहे हैं, उस यात्रा में हम सब साथ रहेंगे, साथ में ही पुरुषार्थ करेंगे, साथ में ही भोजन करेंगे, साथ में ही हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि मुझे योग का अभ्यास करने का रस था और इन 3 बाबतों से मेरी प्रज्ञा, अब जो बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरी प्रज्ञा वो प्रबल बनी और उस प्रबल के कारण उत्तम तत्व प्राप्त हुआ। वो उत्तम तत्व मैं आपके सामने इस अध्यात्म उपनिषद के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इतनी भूमिका के बाद हम अगले स्वाध्याय में ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ की पीडीएफ आप सबको भेज दी जाएगी। कुछ कारण से आज हम नहीं भेज पाए हैं। अगले स्वाध्याय से पहले पहले सबको इस ग्रंथ का प्रारंभ का हिस्सा भेज दिया जाएगा, जिससे स्वाध्याय करते वक्त, इस बातों को सुनते वक्त आप उसको आधार बना सकते हैं और स्वाध्याय के बाद भी आप उसका चिंतन मनन कर सकेंगे। तो हम लोगों को थोड़ी देर लगी है, पर मैं क्षमा चाहता हूं, आज पहले दिन आपको पीडीएफ नहीं भेज पाए हैं। नील भाई, हम सबको ये पीडीएफ भेज देंगे अगले स्वाध्याय के पहले पहले। जी जी जी। तो आज हम यहाँ अटकते हैं, हम अगले स्वाध्याय में ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपने आज इसका इंट्रोडक्शन दिया और आज के सेशन को विराम दे उससे पहले मैं आज का समराइज करना चाहूंगा जो सेशन हुआ है, और साथ ही साथ सभी जिज्ञासुओं को कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप तब तक हैंड रेज कर सकते हैं। आज बहुत ही सुंदर आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के स्वाध्याय की शुरुआत हुई है, और जैसा जीतू भाई ने बताया कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब, जो कि विद्वत भोग्य अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने अपने जीवन के स्टार्ट में की, और उसके बाद जब आनंदगन महात्मा को मिले और उसके बाद उनका जीवन बदल गया, और जीवन के अंतिम चरण में जिन 3 ग्रंथों की रचना की उनका नाम था ज्ञान सार, आध्यात्म सार और आध्यात्म उपनिषद। वहां हमें बताया कि आध्यात्म ज्ञान सार में दुनिया के समस्त ज्ञान का सार है, आध्यात्म सार में अध्यात्म का सार है जो कि 900 श्लोक प्रमाण है, पर इसको और छोटा और इजी बनाने का काम आध्यात्म उपनिषद में किया गया है, जिसमें 209 श्लोक है और ये 4 अधिकारों में डिवाइडेड है। जो 4 अधिकारों के बारे में भी जीतू भाई ने बताया, शास्त्र योग, ज्ञान योग, क्रिया योग और साम्य योग, जिसकी चर्चा हम आगे के सेशंस के अंदर करने वाले हैं। जब आध्यात्म उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद की डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें जीतू भाई ने हमें अनेक डेफिनेशन बताई, बट कुछ डेफिनेशन मैं यहाँ पुनः बताना चाहूंगा, जिसमें जीतू भाई ने कहा कि एक उपनिषद का मीनिंग है नवनीत, जिसके अंदर बहुत सुंदर उन्होंने बात की कि यशो विजय जी महाराज जो थे वो अर्वाचीन युग में थे, पर उनको शास्त्रों की अनेक विरासत भेंट में मिली थी, और उनको मथने के बाद उन्होंने जो नवनीत पाया उसे ही हम उपनिषद कहेंगे, आध्यात्म उपनिषद कहेंगे, जिसमें कहा कि भारतीय परंपरा के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों को मथने के बाद जो नवनीत प्राप्त हुआ वो आध्यात्म उपनिषद है। दूसरी एक डेफिनेशन बहुत ही सुंदर की, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा हमें समझाई और कहा कि उपनिषद यानी कि गुरु के चरणों में बैठना, विनीत होकर गुरु के चरणों में बैठना, विद्या का ग्रहण करना, उसके ऊपर चिंतन करना और पुनः गुरु के पास जाके जिज्ञासाओं का समाधान करना। ऐसी सुंदर बात हमें जीतू भाई ने बताई। साथ ही साथ एक डेफिनेशन बताई कि जिसका अर्थ होता है रहस्य,
यानी कि उपनिषद छोटे होते हैं और अनेक शास्त्रों का निचोड़ इन ग्रंथों में प्राप्त होता है, रहस्य हमें इन ग्रंथों में प्राप्त होता है, वो है उपनिषद। और एक डेफिनेशन ये भी बताई कि उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, यानी कि आध्यात्म की गूढ़ विद्या जिससे प्राप्त होती है वो है उपनिषद। तो ऐसे ही आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का आज स्वाध्याय शुरू हुआ है। मैं आशा रखता हूं कि हम इसी तरह इस स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे और आज के ये पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग आपको द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे द जैन फाउंडेशन टाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 2 दिन के भीतर इसकी रिकॉर्डिंग प्राप्त करवाई जाएगी और हमारी कोशिश रहेगी कि ये पूरे लेक्चर को रिटर्न फॉर्म में भी आपको दिया जाए, जिससे अगर आपको रीड करके इसको पूरा रिवाइज करना हो तो आप वो भी कर सके। इसलिए आप ग्रुप में एक्टिव रहना और चेक करते रहना, जो भी मटेरियल आपको प्राप्त होगा उससे आप स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की समरी को विराम देते हैं और जिसको भी प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। रेडमी 9 आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम सर, वो मर्चेंट ऑफ बेबीलोन बुक के बारे में बताया, वो गुजराती में मिल सकता है? अध्यात्म उपनिषद गुजराती में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। पहले गुजराती में ही भेज दिया जाएगा, बाद में हिंदी में भेजेंगे। ओके, थैंक यू जी। सो जीतू भाई, आज तो ऐसे कोई प्रश्न है नहीं, आपने बहुत सुंदर आज भूमिका ये की है। सो अगर किसी को कोई भी ऐसे प्रश्न है तो आप जैन फाउंडेशन के एडमिन को भी भेज सकते हैं, हम जीतू भाई के पास वो प्रश्नों को पहुंचाएंगे और अपकमिंग सेशंस के अंदर वो प्रश्नों के समाधान भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज की सीरीज में हमारे साथ मंच पे पंडित वर्य, विद्वत वर्य, प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह जुड़े हैं और सभी से पुनः कहना चाहूंगा ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आज आपने भूमिका सुनी है तो मैं चाहता हूं कि आप अगर आपके मित्र और परिवारजनों को भी इस श्रृंखला में जोड़ेंगे तो हम सबको इसका लाभ होगा और साथ में हम लोग लर्न करेंगे और साथ में हम हमारे साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो पुनः इसी के साथ सभी जिज्ञासु मित्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आज इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।